स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। इस वक्त हम वॉर कॉन्फ्लिक्ट से निकल रहे हैं और लगातार उसकी रिपोर्टिंग आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे इशू हैं, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको आपके समक्ष रखना बहुत ज़रूरी है। वो इशू हैं, वो मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर की जनता के मुद्दे। 12th क्लास का रिजल्ट निकल गया, CUET का एग्ज़ाम होने वाला है। अब पेरेंट परेशान है, बच्चे परेशान है। CUET का फॉर्म सबमिट हो गया। 13 मई को पहला पेपर होना है। 4 ऑप्शन आप लोग देते हो CUET के एग्जाम के लिए बच्चों को कि सेंटर कहां बनाना है। उस फॉर्म में टिक करना पड़ता है जम्मू, सांबा, पठानकोट, लुधियाना, जलंधर। 15 से 20 ऑप्शन होते हैं और लोग जाहिर सी बात है नियर बाय चुनते हैं। जम्मू का हमेशा जम्मू चुनेगा, लेकिन 4 उसको टिक करने होते हैं। जम्मू चुन लेगा, उससे आगे ज्यादा सांबा कर लेगा, उसके आगे पठानकोट कर लेगा, उसके आगे लुधियाना, जलंधर तक कर लेगा। लोगों ने ये किया। अब सेंटर उनके आगे जम्मू से बाहर भी हैं। 13 को पहला एग्जाम होने जा रहा है CUET का। आपको लगता है कि जिस वॉर कॉन्फ्लिक्ट से हम निकल रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर के प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है कि उनको इससे अवगत कराया जाए, या फिर आप मीन टाइम में उनको बताओगे? आज 9 तारीख है, 10, 11, 12 3 दिन रह गए। यह एक ऐसी चीज नहीं है कि सुबह स्कूल की छुट्टी होगी, आपका शाम को प्रशासन बताएगा उनको। अगर किसी का लुधियाना है, जलंधर में CUET का एग्जाम है, 13 तारीख को सुबह 9 बजे है, तो उनको 12 को ही जम्मू से निकलना पड़ेगा। और कल रात की तस्वीरें आप सब ने देखी, प्रशासन ने भी देखी होंगी। आपको लगता नहीं है कि CUET के लिए उन लोगों को बताया जाए ये पोस्टपोन हो रहे हैं या फिर कुछ और? क्योंकि हर पेरेंट, हर बच्चा इसके लिए परेशान है, हमें कॉल कर रहा है। हमने कहा कि हम वॉर कॉन्फ्लिक्ट की रिपोर्टिंग तो कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो आम इशू हैं लोगों के, जम्मू कश्मीर के लोगों को, उसको भी आपके समक्ष रख रहे हैं। उनके लिए क्या निर्देश है, एग्जैक्ट टाइम में आप बताओगे। सपोज करो 13 तारीख को सुबह 9 बजे एग्जाम है, आप 12 की शाम को बताओगे तो ये गलत होगा, इनजस्टिस होगा। यह रिपोर्ट करने का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोगों को बताया जाए कि वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि CUET के एग्जाम के लिए आप क्या करने जा रहे हो। यह तो हो गया एक इशू, यह परेशानी है जम्मू कश्मीर के लोगों की। दूसरा, इसी के CUET के साथ जुड़ता हुआ दूसरा पॉइंट इसका यह है कि CUET का एग्जाम वो एग्जाम है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये अभी ये फैशन आया है इस एग्जाम का कि जो बच्चा 12वीं पास करेगा, उसको अगर कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसको ये एग्जाम पास करना पड़ेगा। इस हिसाब से जो नंबर इसमें आपके आएंगे, उस हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट होंगे। अब सबसे बड़ी समझने वाली बात इसमें यह है कि जो 12वीं के बच्चे एग्जाम देते हैं, जम्मू का बच्चा जम्मू में रहता है, जम्मू प्रोविंस में, कश्मीर में अपने ही इलाके में 12वीं के एग्जाम होते हैं और बहुत बड़ी तादाद होती है स्टूडेंट की जो इस एग्जाम में बैठते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि जम्मू का 12वीं का जो सेंटर है लुधियाना, जलंधर, दिल्ली, देहरादून, इन जगहों पे आया हो, पठानकोट। वो अपने ही एरिया के इर्द गिर्द 5, 10, 12, 15 किलोमीटर रेडियस के अंदर होता है। लेकिन जब CUET का एग्जाम आता है, यहां पर जिन बच्चों ने डॉक्टरी करनी है वो नीट के लिए निकल जाता है, जिन्होंने इंजीनियरिंग के लिए जाना है वो JEE के निकल जाता है, जिन्होंने CA करना है वो अलग फील्ड में निकल जाते हैं। तो CUET एग्जाम के लिए वही बच्चे रह जाते हैं। वो नंबर नहीं होता जो 12वीं क्लास में बैठा था, थोड़ा नंबर कम हो गया। ये पॉसिबल क्यों नहीं है कि ये सारे एग्जाम जम्मू में ही हो, जम्मू कश्मीर के लोगों, बच्चों के जम्मू कश्मीर में ही हो, अपने 15, 20, 25, 30 किलोमीटर के रेडियस में हो? ऐसा क्यों नहीं है, यह सवाल है। और जब हमने इसकी तहकीकात की तो वो कहते हैं कि वो सारा सिस्टम, क्योंकि कुछ टेस्टिंग प्रोसेस होता है, शायद कोई एक प्रोसेस होता है, वो सब फैसिलिटी जम्मू में इतनी बड़ी तादाद में नहीं है कि इतने सारे बच्चों का एक साथ यहां पे एग्जाम लिया जाए। इसलिए इसको, क्योंकि कंप्यूटराइज टेस्ट होता है तो अलग अलग राज्यों में यहां ये सुविधा है, वहां पे बच्चों को भेजा जाता है। अब मेरा सवाल यह है साहब, जब आपने CUET का फैशन शुरू किया था तो पहले यह व्यवस्था जम्मू कश्मीर के बच्चों की जम्मू कश्मीर में ही करनी चाहिए थी, उसके बाद इस फैशन को शुरू करना था। 1500-1800 फीस है इसकी, इस पर हम रिपोर्ट पहले भी कर चुके हैं।
ये इतना जरूरी क्यों है? और अगर जरूरी है, आपको लगता है जरूरी है, तो इसकी व्यवस्था जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए जम्मू कश्मीर में ही करो। जम्मू के बच्चों के लिए जम्मू में, कश्मीर के बच्चों के लिए कश्मीर में, डोडा के बच्चों के लिए डोडा में, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में इसकी व्यवस्था करो। जब वो व्यवस्था पूरी हो जाए उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करो, इंप्लीमेंट करो। आपने व्यवस्था की नहीं और बच्चों को लुधियाना, जालंधर, पठानकोट, पता नहीं कहां कहां जाना पड़ता है एग्जाम के लिए, और 2 दिन पहले निकलना पड़ता है, होटल में स्टे करना पड़ता है। तो गरीब आदमी का बच्चा जो है, जो दिहाड़ीदार है, वो तो रहा पढ़ने से अब फिर। लेकिन ये सेकेंडरी क्वेश्चन है, मैंने आपको सिर्फ एक रोशनी डाली है इस पर। प्राइमरी ये था कि जो 13 तारीख को पहला एग्जाम CGUET का होने जा रहा है, जिस बच्चे का सेंटर आउट ऑफ जम्मू कश्मीर है, पठानकोट है, लुधियाना है, जालंधर है, उसके लिए क्या निर्देश हैं? उसको जम्मू 2 दिन पहले छोड़ना पड़ेगा अपने बच्चे के साथ। और जिस वार कॉन्फ्लिक्ट से हम निकल रहे हैं, इसके लिए आपको उनको अवगत कराना पड़ेगा। यह आपकी मॉरल ड्यूटी है। और ऐसा ना हो कि 13 तारीख को आप 12 तारीख की शाम को बोलो कि पोस्टपोन हो गया है, तब तक वो बच्चा जालंधर, लुधियाना पहुंच गया होगा। इसलिए मेहरबानी कीजिए, जम्मू कश्मीर का प्रशासन इस पे थोड़ी रोशनी डालें, थोड़ा इसको अवेयर करें, और जो भी फैसला लेना है आज शाम तक या कल तक ले लें। यही मैंने आपके साथ शेयर करना था। इसमें मैं ब्रीफ में और बात करता, लेकिन मैंने कहा कि अब प्राइमरी वही है कि उन माँ बाप के लिए, उन पेरेंट्स के लिए, उन बच्चों के लिए क्या निर्देश हैं। वार कॉन्फ्लिक्ट में तो जरूर है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी प्रायोरिटीज हैं उनको नहीं भूल सकते। इस पर गौर करना। वो पेरेंट्स और बच्चे आपके निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।